एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइकोमेट्रिक अप्रोच की दो थ्योरीज को, यूनिफैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लुईस थर्स्टन की थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एंड आर्थर जेनसन के हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को। तो पहले बात करते हैं लुईस थर्स्टन की थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की, जिसे कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मानना ये था कि जी फैक्टर या एस फैक्टर नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है इंटेलिजेंस में, जिसपे कि इंटेलिजेंस डिपेंड करता है। कि इंटेलिजेंस में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इन्हीं में से कोई एक किसी में प्राइमरी मेंटल एबिलिटी हो जाती है जो कि उसका इंटेलिजेंस लेवल शो करती है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को। तो फर्स्ट है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, कि कितना बेहतर तरीके से हम वर्ड्स की मीनिंग को समझ पाते हैं, क्योंकि जितना क्लियरली हम वर्ड्स की मीनिंग को समझ पाते हैं उतना ही इजीली हम किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी आइडिया को समझ पाते हैं। एक्चुअली जब हमसे कोई बात करता है तो उसकी बात को हम इसीलिए समझ पाते हैं क्योंकि वो जो वर्ड्स यूज करता है अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, उन वर्ड्स की मीनिंग हमारे माइंड में पहले से क्लियर होती है। तो इसीलिए हम समझ पाते हैं कि वो पर्सन क्या कह रहा है। वहीं अगर कोई हमसे किसी ऐसी लैंग्वेज में बात करे जो कि लैंग्वेज हमें नहीं आती, तो उस कंडीशन में हम नहीं समझ पाते कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वो पर्सन जो वर्ड्स यूज करता है अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, उन वर्ड्स की मीनिंग हमारे माइंड में क्लियर नहीं होती। तो इसीलिए हम नहीं समझ पाते कि वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है। तो यही है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, कि आप कितना बेहतर तरीके से वर्ड्स की मीनिंग को, कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को समझ पाते हो। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, कि कितना बेहतर तरीके से आप नंबर्स के साथ में खेल पाते हो। मतलब जब आपको कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाती है तो उस प्रॉब्लम को आप कितनी स्पीड से और कितनी एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर पाते हो। अक्सर आपने स्टूडेंट्स को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि हम मेथड तो सही अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेथड भी सही अप्लाई करते हैं और जो कि कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं करते। तो ये उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को शो करता है। तो जिन लोगों में न्यूमेरिकल एबिलिटीज होती हैं वो अकाउंट्स में अच्छे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल रिलेशंस, जो कि रिलेटेड है स्पेस से, कि स्पेस को देख के आप कितना अंदाजा लगा पाते हो, कि कितना बेहतर तरीके से आप चीज़ों को स्पेस के अकॉर्डिंग विजुअलाइज कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घर शिफ्ट किया है और नए घर में आपको सामान सेट करने के लिए बोल दिया जाए, तो उस कंडीशन में आप कितना प्रॉपरली, कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में सामान को सेट कर पाते हो, यानी कि कितना बेहतर तरीके से आप स्पेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हो कि कौन सा सामान कहाँ पे सेट होना चाहिए। तो जिनमें ये एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है वे इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर आर्किटेक्चर वगैरह बन जाते हैं। नेक्स्ट है परसेप्चुअल स्पीड, कि आप कितना स्पीड से और कितना डिटेल में चीज़ों को परसीव कर पाते हैं। जैसा कि किसी भी चीज़ को हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, तो मतलब अपनी 5 सेंसेस के थ्रू हम जो भी परसीव करते हैं वो मैसेज कितनी स्पीड से हमारे ब्रेन तक जाता है, ये बताता है हमारी परसेप्चुअल स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, कितनी स्पीड से हम किसी स्मेल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कितनी जल्दी हम किसी पिक्चर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और अगर हमारे हाथ में कुछ चुभता है या हमारा हाथ किसी चीज़ से जलता है तो उस प्लेस से कितनी स्पीड से हम अपने हाथ को रिमूव कर पाते हैं, कितनी जल्दी हम किसी पर्टिकुलर टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या कितनी जल्दी हम किसी वॉइस को सुन और समझ पाते हैं। तो ये सब हमारी परसेप्चुअल स्पीड को शो करता है। नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है कि जब आप बोलते हो तो कितनी फ्लुएंसी के साथ और कितने फ्लेक्सिबली वर्ड्स निकलते हैं आपके मुंह से। तो जिन लोगों की वर्ड फ्लुएंसी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आप इंग्लिश में बोल पाते हो या नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, लेकिन आप जो बात सामने वाले को कम्युनिकेट करना चाहते हो वो बात एग्जैक्टली आप कम्युनिकेट उसे कर पा रहे हो, यानी कि उसे अपनी बात आप समझा पा रहे हो, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करना आपको आता है। नेक्स्ट है मेमोरी, कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को कितने लंबे समय तक याद रख पाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे कितना अच्छे से उसे रिकॉल कर पाते हैं। तो इससे पता चलती है किसी की भी मेमोरी कि वो चीज़ों को कितने लंबे समय तक याद रख पाता है। नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग, जब हम अवेलेबल डाटा और फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं ये समझने के लिए कि वहाँ पे कौन से पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, और फिर उन पैटर्न्स के बेस पे हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा जिसे कि डायरेक्शंस की नॉलेज भी नहीं है, वो भी ये इंडिकेट कर देता है कि सनराइज किधर से होता है। तो वो ये बात बता सिर्फ इसलिए पाता है क्योंकि वो वहाँ पे पैटर्न्स को नोटिस करता है। मतलब वो डेली नोटिस करता है कि सनराइज डेली इधर से होता है, तो वो वहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग करता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी हम किसी बात से परेशान होते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे माइंड में आता है वो उसी पर्सन का आता है जो कि हमें सुनता है, हमें समझता है और हमारी बातों को दूसरों के सामने डिस्क्लोज नहीं करता है। तो ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम वहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं।
तो वहाँ पे ये पैटर्न बन जाता है कि ये पर्सन मुझे हमेशा सुनता है, हमेशा समझता है और मेरी बातों को कभी दूसरों के सामने कहता भी नहीं है, तो इसीलिए मैं अपनी बात को इससे शेयर कर सकता हूँ। तो जब डाटा और फैक्ट के आधार पे पैटर्न को समझ के हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये थी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो है आर्थर जेनसन्स हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में आती है एसोसिएटिव लर्निंग और लेवल 2 में आती है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस यानी कि हायर ऑर्डर स्किल्स। तो लेवल 1 बात करता है रोट लर्निंग और मेमोरी की, कि जितना हम इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाए जाते हैं, मतलब उसे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता और उसे कहा जाता है कि इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो जो भी क्वेश्चन आंसर्स उसे पढ़ाए जाते हैं वो उन सभी को अच्छे से रट लेता है। लेकिन जब टेस्ट होता है तो टेस्ट में उन क्वेश्चंस के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए जाते हैं उसी चैप्टर से। तो जैसा कि उस स्टूडेंट को डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाए गए थे, ना कि पूरा चैप्टर, तो इसीलिए वो स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है जो क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे, क्योंकि उसने वहाँ पे रोट लर्निंग की थी। उसकी मेमोरी में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो उसे पढ़ाए गए थे। वहीं अगर बात करें लेवल 2 की, तो इनपुट में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे ट्रांसफॉर्म करके इफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस करने को कहा जाता है लेवल 2। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट साइकोलॉजी को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ता कि उसे क्वेश्चन आंसर्स को जस्ट रट लेना है और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, बल्कि वो साइकोलॉजी को नॉलेज के लिए पढ़ता है कि ऑब्वियस है कि एग्जाम में तो उसे अच्छा स्कोर करना ही है, लेकिन साथ ही उसे अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए साइकोलॉजी की, तभी वो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन पाएगा। तो जैसे कि इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है कि इंटेलिजेंस हमारी वो कैपेसिटी है जिसके द्वारा हम वर्ल्ड को समझते हैं, रैशनली थिंक कर पाते हैं और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास में होती हैं उन्हें इफेक्टिवली यूज करके हम चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस कर पाते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है कि उसका क्या नजरिया है वर्ल्ड के प्रति, कि कितना लॉजिकली वो सोच पाता है कि जब भी कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होती है तो क्या उस कंडीशन में जो रिसोर्सेज उसके पास नहीं होती तो क्या सिर्फ वो उनकी शिकायतें करता रह जाता है, या फिर जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल होती हैं उन्हें इफेक्टिवली यूज करके वो अपना 100% दे पाता है और बेहतर तरीके से उस सिचुएशन को फेस कर पाता है। तो देखा जाए तो क्लास में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन तो हर स्टूडेंट ने पढ़ी, लेकिन उसने उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग खुद को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि उसे इनपुट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसने उससे इफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस किया, क्योंकि वो उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग खुद को और दूसरों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, जिससे कि वो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करता चला जाता है। तो इनपुट में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे यूज करके एक बेहतर आउटपुट प्रोड्यूस करने को ही कहा जाता है लेवल 2। यहाँ पे चीज़ों को रटना नहीं बल्कि उन्हें समझना मैटर करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जब किसी स्टूडेंट को प्लस के सम करना सिखाया जाता है तो उसे कुछ ही सम करके सिखाया जाता है, लेकिन जब वो प्लस के सम करना सीख जाता है तो फिर कोई भी प्लस का सम वो बड़ा इजीली कर पाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो मेथड वो सीख चुका होता है। तो मतलब इनपुट में मिली हुई इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके वो इफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये था आर्थर जेनसन का हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस।